हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ शॉपकीपर हैज 5 डिफरेंट आर्टिकल्स PQRST, ठीक है, एंड टोटल यूनिट ऑफ ईच आर्टिकल N एंड देयर प्राइस पर यूनिट यू इज डिफरेंट। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपके पास 5 आर्टिकल्स है ना, P आर्टिकल है, Q आर्टिकल है, RST। बट ये जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी इंडिविजुअली सबके डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स है। मतलब क्या आपके पास जो P आर्टिकल्स हैं हो सकते हैं वो कितने, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 10 हो सकते हैं। Q आर्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 18 हो सकते हैं। इस तरीके से देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और उन सब की जो प्राइस है पर यूनिट की वो भी आपके पास क्या डिफरेंट है, जो कि उसने यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि अगर मैं P की बात करता हूँ, मान लेते हैं कि P आर्टिकल्स के जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास है वो 10 है, और सबकी प्राइस कितनी है, मतलब U आपके पास अगर 5 है। ठीक है, तो वो ये हो गया, राइट। उसने बोला कि टोटल वर्थ ऑफ एन आर्टिकल इज N इंटू यू, मतलब कि जो टोटल वर्थ होगी आर्टिकल P की वो कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5 मतलब 50 हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए यूज किया है। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अगर मैं इस पाई चार्ट में बात करता हूँ तो पाई चार्ट में आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है टोटल जो वर्थ है इन 5 आर्टिकल्स की। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल P जो है उसकी टोटल वर्थ में से कितना परसेंट डिग्री वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, B डिग्री। इसी तरीके से C डिग्री आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, टोटल वर्थ का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और इस टेबल में आपके पास क्या दिया हुआ है कि जो टोटल यूनिट ऑफ ईच आर्टिकल्स हैं माइनस प्राइस पर यूनिट। जैसे कि P है, आपके पास P आर्टिकल है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर बात करी थी, है ना, आपके पास ये जो 10 है वो आपके पास क्या है, N ऑफ P, और जो 5 है वो आपके पास क्या है, U ऑफ P। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग N ऑफ P माइनस U ऑफ P इक्वल्स टू दिया है 26 के। इसी तरीके से Q की अगर मैं बात करूं तो आपके पास N ऑफ Q माइनस जो उनकी प्राइस दी हुई है पर यूनिट की U Q, वो आपके पास कितना है, -11 है। ठीक है, आई थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और समझ में आने लगेगी। तो आपको पाई चार्ट समझ में आ गया, टेबल समझ में आ गई, है ना। अब उसने हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है उसको समझते हैं, उसके आगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, उसने हमें बताया कि जो टोटल वर्थ है आर्टिकल P की वो कितनी है, 360 रुपीज़ है। इसका मतलब ये आपके पास जो होगा ना पार्ट ऑफ पाई चार्ट वो ₹360 को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद टोटल वर्थ ऑफ आर्टिकल Q इज 3.5 टाइम्स दैट ऑफ आर्टिकल T। ठीक है, आर्टिकल Q का जो वर्थ है वो T से 3.5 टाइम्स है, मतलब क्या 30 इंटू 3.5, और आई कैन से डिग्री वाइज अगर मैं देखूं तो 105 डिग्री के बराबर होगा, राइट। और उसने क्या बोला है कि जो रेशियो है प्राइस पर यूनिट ऑफ आर्टिकल Q टू दैट ऑफ आर्टिकल T इज 7:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसने बात करी है Q और T का जो प्राइस पर यूनिट है, ठीक है, उसका रेशियो 7:1 दिया हुआ है। मतलब क्या, अगर हम बात करें यहाँ पर Q में तो आपके पास U ऑफ Q कितना दिया हुआ है, अगर हम 7K मानकर चलते हैं तो यहाँ पर जो U है T का वो आपके पास कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से, पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका हम यूज करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं Q और T की ही बात करता हूं तो आपके पास प्राइस पर यूनिट ऑफ Q वो कितने, 7K है। और हम जानते हैं ना, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो N ऑफ Q माइनस U ऑफ Q इज इक्वल्स टू -11 के दिया हुआ है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी U ऑफ Q मतलब के 7K -11 के बराबर, इजंट इट, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी ना। तो अगर मैं टोटल वर्थ की बात करता हूँ, Q की जो टोटल वर्थ है वो कितनी हो जाएगी, NQ इंटू UQ, राइट। आपके पास ये कितना आया, ये आया 7K -11, और UQ की जो आपके पास वैल्यू है वो 7K है। ठीक है, इसी तरीके से T का भी मैं निकाल सकता हूँ। T के केस में अगर बात करेंगे तो NT माइनस UT इज इक्वल्स टू 43 दिया हुआ है।
ये आपके पास कितना है, ये आपके पास k है, तो एन टी की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 43 प्लस k लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास जो नेट वर्थ हो जाएगा टी का, वो कितना हो जाएगा, एन टी इंटू यू टी, और आई कैन से ये आपके पास है 43 प्लस के, और यू टी आपके पास है के, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिए, अगर मैं पाई चार्ट में देखूं तो आपके पास 30 डिग्री ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो टी का वर्थ है, डिवाइडेड बाय 105, 105 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्यू का वर्थ है। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर कि 43 प्लस के इंटू के डिवाइडेड बाय 7k माइनस 11 इंटू 7k, इसको मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 3.5 टाइम्स गया, और आई कैन से 10 यहाँ पर, तो ये आपके पास 5 टाइम्स और ये 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूँगा आपके पास 14k माइनस 22 इज इक्वल्स टू 43 प्लस k के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास ये 13k इज इक्वल्स टू 65 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अगर k की वैल्यू आपके पास 5 आ गई तो आप कुछ वैल्यूज को निकाल सकते हैं ना यहाँ पर, जैसे कि ये आपके पास अगर मैं बात करता हूँ जो प्राइस होगी पर यूनिट की, किसकी, क्यू की, वो आपके पास कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहूँ क्यू की, तो वो कितनी हो जाएगी, आपके पास थी ना 7k माइनस 11, मतलब 24 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टी के नंबर ऑफ यूनिट की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो था 43 प्लस के, मतलब क्या 43 प्लस 5 48 हो जाएगा, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको अभी तक पता चली, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे किस तरीके से यूज करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। आपके पास ये जो 30 डिग्री है ना, मतलब क्या, अगर हम यहाँ से देखें तो टी का जो वर्थ है वो कितना आया, वो आपके पास आया 48 इंटू 5 के बराबर आया, इजंट इट, किसके बराबर आया, 48 इंटू 5। तो मैं इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। उसको हम देखते हैं। देखो आपके पास अगर मैं डिग्री वाइज देखूँ, ये 30 डिग्री है, ये आपके पास 105 डिग्री है, तो इसी तरीके से ये जो 360 डिग्री है ना, वो इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ना कि आपके पास 30 डिग्री बराबर है 48 इंटू 5 के, तो 360 बराबर किसके हो जाएगा, 360 बराबर किसके हो जाएगा, ये आपके पास देखिए 30 4 टाइम्स किया, 6 टाइम्स किया, मतलब आपके पास कितना आ रहा है 180 अपॉन 4, और आई कैन से 45 डिग्री के बराबर, है ना। तो आपके पास ये जो 2a है और a है, ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, देखो पूरा पाई चार्ट आपका 360 डिग्री के बराबर है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 45 डिग्री आई, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 105 डिग्री आई, और ऑलरेडी t का जो आपके पास था वो 30 डिग्री था, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो जो रिमेनिंग आपके पास 180 डिग्री है वो किस में डिवाइड होगा, 2a प्लस a में ना, मतलब a की वैल्यू आपके पास 60 आ जाएगी। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि ये आपके पास जो डिग्री वाइज है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, इजंट इट। आपके पास डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सबका पता चल गया। आपको ऑलरेडी पता है कि 30 डिग्री बराबर किसके, 48 इंटू 5 है, तो हम पूरे पाई चार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, हम उसको समझते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि प्रशांत परचेस्ड X% ऑफ टोटल यूनिट ऑफ आर्टिकल S फ्रॉम द शॉपकीपर एट इट्स नॉर्मल प्राइस। अब अगर मैं S की बात करता हूं, ठीक है, तो S का टोटल वर्थ कितना हो जाएगा, देखो 120 डिग्री है ना, वी नो दैट ना कि 48 इंटू 5 ये 30 डिग्री के बराबर है, तो 120 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, ये आपके पास 4 टाइम्स, मतलब क्या 48 इंटू 20 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर आप मान लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट अगर आपके पास एन एस है और जो प्राइस है वो यू एस है, तो हम लिख सकते हैं ना कि एन एस इंटू यू एस की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ, बिकॉज ये आपके पास इक्वल्स टू किसके होगा, एन एस माइनस यू एस इज इक्वल्स टू इसके, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ना कि एन एस माइनस 49, ठीक है। ये इक्वल्स टू किसके हो जाएगा,
48 इंटू 20 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, तो ये एन एस स्क्वायर माइनस 49 एन एस माइनस ये आपके पास हो जाएगा 960, या फिर आप इसको इतना ही लिख लीजिए बिकॉज ऑब्वियसली आपको इसको ब्रेक डाउन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 49 बनाना है। आप 49 कैसे बना सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4, और आई कैन से 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, देखो 3 इंटू 5 15 आप ले लीजिए, और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा, आपको अगर -49 बनाना है तो ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में ले लीजिए। तो आपके पास यहाँ से एन एस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 64 आ रही है। इसका मतलब टोटल नंबर जो आपके पास आर्टिकल्स थे एस वाले वो कितने थे, 64 थे। ठीक है, तो आपके पास प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि आपके पास जो एस आर्टिकल्स हैं टोटल वो कितने यूनिट्स हैं, 64 यूनिट्स है, और उनकी जो प्राइस है वो आपके पास कितनी है, 15 रुपीज़ है। उसने हमसे क्या बोला कि प्रशांत क्या करता है, x% ऑफ दिस, मतलब x% ऑफ 64 परचेज करता है शॉपकीपर से, है ना, नॉर्मल प्राइस पर। तो मतलब उसका जो प्राइस होगा वो 15, इतनी टोटल उसका एक्सपेंडिचर हुआ किसका, प्रशांत का। अभी अब उसने बोला क्या है कि हैड ही परचेज्ड 8 यूनिट्स मोर ऑफ आर्टिकल एस, मतलब क्या, अगर वो परचेज करता x% ऑफ 64 प्लस 8, ठीक है, एट अ प्राइस रिड्यूस्ड बाय रुपीज इतना। तो आपके पास यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूंगा, ये आपके पास ए की वैल्यू कितनी थी, 60 थी ना, पाई चार्ट से अगर आप देखेंगे, तो मतलब क्या, 60/12 मतलब 5 रुपीज लेस पर यूनिट। तो आपके पास इसकी जो प्राइस होगी वो कितनी, इससे 5 रुपीज लेस अगर हम बात करते हैं तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अब जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो ये बनेगा प्रशांत का। उसने क्या बोला है कि हिज ओवरऑल एक्सपेंडिचर वुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय इतना %। अब बी की वैल्यू आपके पास कितनी, 45 है ना, तो ये 4b मतलब क्या, 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाता है, 20%। तो मतलब क्या उसने बोला है कि उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो 20% रिड्यूस हो जाता। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर है ये 4/5 हो जाता जो पहले उसका एक्सपेंडिचर था। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, x% ऑफ 64 इंटू 15। ठीक है, तो यहां से देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, 8 से देखिए 8 टाइम्स गया, और यहाँ पर ये 8 टाइम्स चला गया, और अगर हम देखते हैं तो ये 5 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया। ठीक है, तो आपके पास कितना कितना अंदर बचा, 40% ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो गया कितना, 16 इंटू ये 48% ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 8% ऑफ x आ रहा है। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो x इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 5/8 इंटू 100, ये आपके पास हो गया 12.5 मतलब क्या, 62.5। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 62.5, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।